मानव में जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेल में, यानी कि जो 46, फीमेल में भी 46। ए भैया, ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कैसे? हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, मैं चंद्र कुमार आज कोशिका का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं भी शानदार तरीके से। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रत्येक हर एक एग्जाम में, यानी जो है एकेडमिक लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक के एग्जाम में पूछने वाला ही प्रश्न है। और ये टॉपिक वैसा है। अगर इससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप कोशिका का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां जाकर के उसको देखें। अब देखिए, तो हम लोग जो है पीछे बहुत चीज के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम ये एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका के अंदर, यानी क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में तो बहुत 3-4 टॉपिक हो गया है। अब देखिए, ये तारका या सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। यानी सेंट्रोसोम क्या होता है, सबसे पहले तो इसका खोजकर्ता को हम लोग जानेंगे। क्या इसका खोज किसने किया था? बोबरी नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? बोबरी नामक विद्वान ने किया था। तो भैया, इसका कार्य क्या है? यह कोशिका को विभाजन करता है। विभाजन समझते हैं? पुनर्निर्माण, ये नहीं कि विभाजन में अलग हो जाना, ऐसे नहीं होता है। उसको जो है पुनर्निर्माण, माने कि 1 से 2। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं क्या ये तारका या सेंट्रोसोम क्या करता है। कोशिका विभाजन करता है। विभाजन माने क्या? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करता है ना, उसको कहते हैं कोशिका विभाजन। उसी का दूसरा नाम जो है पुनर्निर्माण। बताइए, 1 से हुआ, एक कोशिका 2 भाग में बटेगा तो पुनर्निर्माण ना होगा, 1 से 2 हो गया, यही होगा ना। अब देखिए, यानी कोशिका विभाजन करता कौन? सेंट्रोसोम या तारका है। बात समझ गए? अब एक बात आता है, क्या है कि लीवर में जो है ना, लीवर में कोशिका विभाजन जो है यकृत, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसलिए देखिएगा क्या कि थोड़ा बहुत कट फूट जाता है ना, क्या चीज लीवर में, तुरंत अपने आप जो है कोशिका विभाजन के द्वारा जो है सही कर लेता है। लेकिन कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है वो बताते हम। ब्रेन है ना, ब्रेन है ना यहाँ, यानी कि न्यूरॉन। ब्रेन में क्या पाया था? न्यूरॉन कोशिका के द्वारा जो है हमारा ब्रेन बनता है, उसमें निहित रहता है, प्राप्त होता है, बनता है। अब देखिए, उसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। मैंने न्यूरॉन में जो है ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन कोशिका, और उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। बात समझे? तो बताइए, कभी कभी जब, और उसके बाद कभी कभी देखिएगा, सुनते होइएगा, कोशिका जो है कैंसर हो जाता है। कैंसर कुछ भी नहीं है, कैंसर उस स्थान पे होता है जहां पर कोशिका विभाजन क्रिया जो है बहुत तेजी से हो जाता है, जिसके कारण जो है वहां पे कैंसर हो जाता है। उस कोशिका को साड़ देता है, गला देता है। बात बुझ रहे हैं? अब देखिए, कभी कभी तो एक दिमाग में आपको जो है माइंड में आता होगा, बात माइंड में ये आता होगा कि तो कभी कभी ये भी होता है कि उसका जो ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो आज ये बात जान लीजिए कि हमारे ब्रेन में जो है 90% क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, उससे मिलकर बना होता है। बात समझे? और उसके बाद 10% का गिलियल सेल, यानी गिलियल सेल जो होता है वो 10% होता है। दोनों मिलने के बाद ही जो हम वह क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन 90% जो है न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, जिसके कारण वहां पर तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ये 10%, माइक लाल देख रही ससुरा, ये ऐसा है गिलियल सेल 10% इतना तेजी से करता है, इतना तेजी से जो कोशिका विभाजन करता है कि वहां पर क्या, उसको भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। बात समझे? अब देखिए, हम आपको बताते हैं। ये समझ गए आप? ये न्यूरॉन समझ गए, ग्लियल सेल समझ गए, दोनों जो है हमारे ब्रेन में होता है। यानी 10% जो ग्लियल सेल होता है, इसी की वजह से यानी कि ब्रेन ट्यूमर होता है। बात समझे? वो ट्यूमर जो है उसके बाद जहां होता है, उसके बाद तो जब ट्यूमर हो जाता है तो क्या होता है आप जानते ही खुद। तो कैंसर होने के कारण भी हम आपको बता दिए, समझा दिए कैसे होता है ब्रेन ट्यूमर।
ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। अब देखिए दोस्तों, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, यानी कि जो ये क्या होता है, ये कोशिका के आंतरिक कंकाल का काम करती है। जिस प्रकार हमारा घर जो होता है पिलर पर खड़ा रहता है, पिलर जानते हैं ना, पिलर जो दिया रहता है, पिलर पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमारे कोशिका के अंदर भी ये पिलर का काम करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। बात समझे? अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं, यानी कि ये कोशिका को जो है ना पचकने नहीं देता है। पिलर भी जो है वो खड़ा करके रखता है, जैसे कि हमारा कंकाल, यानी कि हम जो शरीर है हमारा, जो हम इतना बड़ा है, और हमारा जो इतना बड़ा में खड़ा होने में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? यानी कंकाल, हड्डी का है। जिस प्रकार घर में जो है पिलर जो है वो एकदम झुकने नहीं देता है, लेकिन पुष्पाराज बन के खड़ा रहता है। कौन? पिलर पुष्पाराज बन के जो है खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार जो है कोशिका सेल में भी जो है पुष्पाराज का काम करता है। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पुष्पा का काम करता है, पुष्पाराज का काम करता है, झुकने नहीं देता है। बात समझे ना? बात समझ रहे हैं? अब देखिए, आंतरिक सहायता प्रदान करती है। एक तो सबसे पहले जो वह कंकाल का काम करता है, कंकाल का काम करता है, और उसके बाद आंतरिक अंदर से सहायता देता है लेकर के। नहीं, अब देखिए, अब इसको चलेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो पार्ट से होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते, दो प्रकार के नहीं होते, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन भैया? एगो जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और उसके रफ एंडोप्लाज्मिक। इसमें क्या होता है कि स्मूथ, यानी कि इसको कहते हैं चिकनी, यानी कि जो है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, मैंने चिकना समझते हैं ना, चिकनी यानी कि जो है बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट ये होता है। उसके बाद एक भाग जो होता है, इसका एक भाग जो होता है वह खुरदुरा होता है। क्या होता है? खुरदुरा होता है। बात समझ रहे हैं? यह देखिए, खुरदुरा होता है। इसमें क्या स्मूथ वाला में होता है, वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? वसा, फैट बनाता है। इसमें क्या बनता है? फैट बनता है। और रफ ईआर जो है, इसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं। क्यों? एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम जो होता है, इसका शॉर्ट में इस यहां से ही ले लिए, आर ले लिए, इसको ईआर कहते हैं शॉर्ट में। बात समझे? अब देखिए, रफ ईआर प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये इसको समझिए, स्मूथ ईआर जो है वसा का निर्माण करता है। और ये जो देख रहे हैं खुरदुरा यानी कि रफ जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है, इसमें राइबोसोम यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी इसका डीपली नॉलेज हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए। स्मूथ में क्या करता है? स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या वसा का निर्माण होता है। और खुरदरा जो होता है, खुरदरा यानी कि रफ ई वाला भाग जो देख रहे हैं, दो भागों में बांटा हुआ है ना, इधर जो वसा का निर्माण होगा, और इधर खुरदरा है, इधर क्या होगा? इधर होगा आपको प्रोटीन का निर्माण। और ये छोटे छोटे दानेदार देख रहे हैं ना, इसको जो है क्या, इसी में जो है राइबोसोम का निर्माण होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक देख रहे हैं, इसके जो है, इसके ऊपर में इसके ऊपर छोटे छोटे कण, इसके झिल्ली के बाहरी जो है ना, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको राइबोसोम कहते हैं। बात समझे? अब देखिए, तो राइबोसोम कहां होता है, कहां पे बनता है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। बात समझे? यानी कि इंग्लिश में कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक जो है, एंडोप्लाज्मिक में जो है यहाँ राइबोसोम, ये जो खुरदुरा जो देख रहे हैं, इसको राइबोसोम कहते हैं। बात समझे? अब देखिए इसमें क्या है, अब हम चलते हैं एकदम डीपली नॉलेज राइबोसोम को। राइबोसोम क्या है? अब राइबोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी इसका सबसे पहले जो है खोजकर्ता के बारे में हम जान लेते हैं। इसका राइबोसोम का खोज सबसे पहले पेलेडे ने किया था। किसने किया था? पेलेडे ने। कभी कभी रॉबिन्सन का भी नाम आता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक जो है, यानी उसके खुरदरे ईआर वाले भाग में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। अभी जस्ट बताए, देखिए ये दो भागों में बटा था, तो इधर जो है क्या पाया जाता है? ये राइबोसोम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें, यानी कि जो प्रोटीन यहां पे जो, या इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। यह जो है,
इस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, जस्ट अभी मैं इसको बताया है। अब देखिए, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन यहां बनता है, निर्माण होता है, इसलिए इसको राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। यानी पूछेगा भैया प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम किसका भाग है? अंतःप्रेतव्य जालिका का, है ना? हाँ है। अब देखिए, ये तो हम समझ गए। अब इसका एक जो है, एक छोटा महत्वपूर्ण भाग है केंद्रक। छोटा नहीं है, देखने में छोटा लगेगा, गाँव करे गंभीर। यानी कोशिका जो है, कोशिका का पूरा कंट्रोल केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी जो है, ये देखिए, केंद्रक यानी न्यूक्लियस खोज करता है। इसका सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोजा था, केंद्रक। यानी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इसका खोज सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह संपूर्ण कोशिका को नियंत्रण करता है, एकदम कोशिका की ये प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है सेल का। बात समझे? कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जंतु कोशिका का बोल रहे हैं, जंतु कोशिका के ये पूरा का पूरा नियंत्रण करता है। इसके अंदर ही क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए इत्यादि ये सारे चीज पाया जाता है। बात समझे? अब देखिए, अब इसको ये तो हल्का झलक दिखलाजा है, इसके बारे में डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग वीडियो हम आपको बना करके आपके सामने शानदार तरीके से पेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक जोर से दबाइएगा, और नए हैं आप तो हमारे YouTube चैनल VVI टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले देखते हैं, एक झलक देखते हैं। अब विस्फोटक पदार्थ कोशिका में भी जो है ना कमांडेंट रहता है, आतंकवादी रहता है, उसको मार गिराने का काम अभी करेगा, और एकदम से क्या उसको साफ भी करेगा। उस कोशिका के महत्वपूर्ण भाग जो है लाइसोसोम है। इसको कभी कभी किसी किसी बुक में लाइसोजोम भी लिखा रहता है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि सबसे पहले लाइसोसोम का खोज जो है क्रिश्चियन डी डबे ने किया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जल संघटक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, बहुत खतरनाक होता है। कौन? यह लाइसोसोम। बताएंगे अभी क्या। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कैसे? ए भैया, वीडियो को पूरा देखते रहिए, अभी बताते हैं। यह कोशिका में सफाई तथा लाश उठाने का कार्य करता है। साफ सुथरा, मान लीजिए कोई जो है कहीं अगर जो है पूरा कचरा रहेगा, अच्छा लगेगा? नहीं। ये कहता क्या है? ये कहता है सब काम ठीक ठाक से कर रहा है ना। जैसे कहेगा क्या, राइबोसोम को बोलेगा, केंद्रक को बोलेगा, या गोल्जी काय को बोलेगा, राजधानी को बोलेगा, सबको बोलेगा ठीक ठाक। अगर तनियो जो है अगर टंग फिस किया, बस उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। खुद को फट करके जो है, अगर नहीं मानेगा तो खुद को फट करके जो है उस कोशिका को ही बर्बाद कर देगा, पूरा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में, ये हम जानते हैं कि पूरा शरीर हमारा कोशिका एकदम भरा हुआ है। एक सुइया के बराबर अगर भोंक दीजिएगा, ब्लड निकलेगा, यानी उसमें से जो है वो नोचेंगे, उसमें कोशिका जो वहां का कोशिका डिस्ट्रॉय होगा। बात समझे? देख लीजिए। और उसके बाद ये कोशिका में क्या करता है, यानी प्रवेश के लिए बड़े बड़े कण होता है या बाहरी कोई कण होगा, उसको सब पे एकदम ध्यान देने रखता है, रक्षा का काम करता है। ये भैया क्या क्या क्या, अगर कोई अवांछनीय पदार्थ आता है उसको तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। अगर नहीं सुना, अगर मान लीजिए कोशिका का अगर छोटा सा है इसका, या अगर मान लीजिए गोल्जी काय को कहा, नहीं सुना, वो सही से काम नहीं, सही से पानी नहीं पहुंचा रहा है, सही से भोजन नहीं पहुंचा रहा है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा? ये करेगा क्या? देख भैया, नहीं सुनेगा, सब अब इकट्ठा हो गया, काम करना ही नहीं है। ये क्या करता है? ये करेगा बाबू, ये जो है सबसे पहले वहां जाएगा, अपने आप को जो हाइड्रोलाइटिक होता है इतना जोर से विस्फोट करेगा कि वहां का जहां पे बोल रहे, जहां पे वो कोशिका रहता वहां को वह डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर दिया, एकदम से गला दिया। जाओ ससुरा, तू जो अपना तू आप लेते रहो अपना।
बात समझे? इमाग्राल ऐसा होता है। आप देखिए, यह जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है इसलिए, और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इसलिए जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बात बुझे ना बुझे? हाँ, यानी आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। तो फिर वो मर जाता है तो कहा जाता है। और एक बात इससे पहले आप ये जानिए कि आरबीसी जो ब्लड होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो जो मर जाता है, वो मरने के बाद भैया कहां उसका जो है कब्र होगा, दफनाया जाएगा उसको? नहीं, तो उसको जो है वह 120 दिन के बाद वह मर जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, तो वह जो है वह आता है स्प्लीन में, प्लिया में। इसलिए देखेगा आरबीसी का जो कब्र किसको कहा जाता है? कहा जाता है प्लिया को, स्प्लीन को कब्रगाह, यानी वहां आके उसको दफना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए, केंद्रिका के बारे में चलते हैं। केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, इतना मोटी तौर पर जानिए कि इसमें आरएनए का जो है संश्लेषण होता है। अभी जस्ट बताया केंद्रक में, इसमें आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम सब पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको केंद्रक में। बात समझे? अब देखिए, वो तो इतना ही, यानी कि आरएनए का संश्लेषण कहां होता है? केंद्रिका में होता है। बात समझे? अब देखिए, ये है क्रोमोसोम। अगला टॉपिक, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इसका खोज करता, यानी कि इसको खोजा था सबसे पहले जो है कार्ल विल्हेम वन नेगेली। लेकिन पूछता है एग्जाम में दोस्तों, कार्ल विल्हेम पूछता है, बस इतना ही पूछता है, कार्ल विल्हेम। अब देखिए, ये केंद्रक के अंदर सामान्य कोशिका की तरह लंबे धागे की तरह कुंडलित एक संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम या क्रोमोजोम कहते हैं, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, यानी कि जो है स्पष्ट दिखाई पड़ेगा जब कोशिका विभाजन होता है, जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनता है, उस समय जो है गुणसूत्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। समझे? पूछेगा एग्जाम में, गुणसूत्र कोशिका में कब दिखाई पड़ता है? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है? हाँ, आप देखिए, इसमें देखिए, यानी इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग पेलिकल, मैट्रिक्स और उसके बाद क्रोमैटिड्स। ठीक है? अब देखिए, यानी जो है क्रोमोसोम के बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्रोमोसोम जो होता है वह मुख्य रूप से इस प्रकार से साधारण होता है। ये भाग जो देख रहे, बाहरी आवरण जो देख रहे हैं, बाहरी आवरण, इसी को पेलिकल कहते हैं। बात बुझ रहे हैं? पेलिकल कहते हैं, इसको पेलिकल कहा जाता है। अब सभी जीवों के कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होगी। एक मकई का पौधा, उसमें क्रोमोसोम की संख्या, टमाटर है, उसके कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होगी। लेकिन ये जो है हमेशा जोड़ा में होता है। कौन? क्रोमोसोम जो है हर हमेशा देखिएगा जोड़ा में ही पाया जाता है। बात समझे भाई? क्यों? तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग है जो जोड़ा में पाया जाता है। हाथ देखिए, हाथ है ना 2 पैर 2 है। उसके बाद देखिए मुंह, देखिए मुंह, यानी कि जबड़ा, इसमें एक नीचे एक ऊपर है ना। कान 2 है, आंख 2 है, यानी 2 है। ये जो है ये क्रोमोसोम भी जो है ये जोड़ा में पाया जाता है। बात समझे? नहीं समझे? तो मनुष्य में हम देखते हैं, मानव में जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल में
यानी कि जो 46, फीमेल में भी 46। ए भैया ये पर रुकिए, देखिए जरा सा, 44 + 2 XY मेल में होता है, फीमेल में होता है XX होता है, 44 + 2 इसमें भी होता है। तो उसमें जो है, इसमें क्या होता है कि देखिएगा 44, देखिए 44 और ये 44, ये 44 और 44 सेम रहता है। इसीलिए देखिएगा पुरुष और महिला, मेल और फीमेल का जो संरचना जो होता है वह बिल्कुल पूरा का पूरा 90% मिलता जुलता रहता है। इसीलिए देखिएगा पुरुष का यानी कि जो है मेल का किडनी फीमेल में लगाया जाता है और उसके बाद फीमेल का किडनी मेल में भी लगाया जा सकता है। बात समझे? इसलिए 90% जो है उसका शरीर का बनावट सेम रहता है। डिफरेंट क्या रहता है? बस दो गुणसूत्र का डिफरेंट रहता है। क्या क्या भैया? पुरुष में XY दुगो और उसके बाद महिला में जो है XX रहता है। क्या चीज? गुणसूत्र संरचना। ये भी 90% मिलता जुलता है, 2% इसलिए नहीं मिलता है दोस्तों क्योंकि महिला में उसका प्रजनन अंग के कारण जो है इतना ही डिफरेंट होता है। प्रजनन अंग जो है, प्रजनन अंग के कारण, जनन अंग के कारण जो है मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होते हैं। बात समझे ना? कैसे? ए भैया कैसे? ऐसे देखिए, फीमेल में जो है, फीमेल में XX यानी कि 44 + 2 और मेल में XY दुगो रहता है। इतना ही डिफरेंट रहता है। बात समझे? इतना। उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार ये जो है मकई में भी पाया जाता है अलग गुणसूत्र, आलू में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है, भिन्न भी पाया जाता है। जरा देख लेते हैं। मकई में गुणसूत्र की संख्या 20 गो, आलू 48 48 गो, उसका टमाटर 24 में। मनुष्य में पूछता है, मनुष्य में यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। भूलिएगा नहीं ना, याद रखिएगा। बात समझे? हाँ समझ गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपना हाथ लगा हुआ होगा, पूर्ण आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, तो अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बात समझे? नहीं समझे? हाँ बिल्कुल समझ गए। तो आप हमको पूरी विश्वास है कि ये वीडियो को पूरा जितना अधिक से अधिक है शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, कीजिएगा ना। लाइक जोर से दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।